जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल पढ़ा होगा कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एक बेस्ट इंडिकेटर के बारे में जो मैं खुद भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए लगभग बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारे न्यू बिगिनर ट्रेडर हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ लाता रहता हूं। बट इसमें क्या है, बीच में कुछ गैपिंग हो जाती हैं क्योंकि हमारा जो नज़रिया है काम करने का, मैं ख़ुद किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करके और उसके बाद उस चीज़ को बना के यूज़ करता हूं, इसके बाद ही यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, ताकि अगर कोई भी यूज़र उसके बारे में सवाल करे तो मैं उसको कंप्लीट जानकारी दे सकूं। तो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो पेयर है यूरो यूएसडी, और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने जो ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू का साइट ओपन किया है। और अगर आपने ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप नहीं किया है तो पहले साइन अप कर लेना। और फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो पेयर है यूरो यूएसडी, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। जो टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का है। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैटर नहीं करता है, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम ले लेना। मैं बताने के लिए यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। कुछ और भी टाइम फ्रेम्स हैं जिस पे मैं चलूँगा और इस चीज़ को क्लियर करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैंने जो चार्ट लिया है, ये कैंडल के कलर्स वगैरह जो भी हैं आप अपने हिसाब से देख लेना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लैक चार्ट हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो एनालिसिस है वो कुछ और रहेगी, या वाइट चार्ट पे कुछ और रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नए यूज़र्स को ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। जो पुराने यूज़र हैं वो वीडियो देखने के बाद इरिटेट होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादा व्यूअर बिगिनर हैं तो उनको हर एक चीज़ क्लियर करके चलना पड़ता है। तो अब जो चार्ट मैंने लिया है यूरो यूएसडी का है, और यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि हमने इतने साल के एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा अपने नज़रिए से रखा है, तो मैं ये बोलूँगा आपको, जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेंड को पहचानने के लिए, वो मेरे नज़रिए से 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे ही लगाया है, तो जो न्यू यूज़र हैं, जो बिगिनर हैं, यहाँ पे आप देखें मैंने पहले क्या किया है। ये एफएक्स वाले ऑप्शन पे मैं गया और ये यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ना, क्योंकि हमारा ये इंडिकेटर फेवरेट में ऐड है तो मैंने फेवरेट में से लगा लिया। लेकिन आप फर्स्ट टाइम जब ट्रेडिंग व्यू की साइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये इंडिकेटर फेवरेट में ऐड किया हुआ नहीं मिलेगा। तो अगर आप फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार पे क्लिक कर देना। जितने भी इंडिकेटर्स है सब में स्टार बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है सभी इंडिकेटर्स के लिए अप्लाई होती हैं। तो मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा लिया है, और कोई भी दूसरी तीसरी मूविंग एवरेज के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। और ये जो भी स्ट्रैटेजी है बिल्कुल इसमें रॉकेट साइंस थोड़ा भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे ये में 9 लिख करके आ रहा है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही यहाँ पे आपको करके मिलेंगी। तो अब इसमें चेंजेस ये करना है कि लेंथ जो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कुछ लोग गड़बड़ा देते हैं। ये जो लेंथ लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके मेटा ट्रेडर में, या फिर कुछ लोग टाइप ट्रेडर यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे हो सकता है पीरियड लिखा हुआ रहे। तो आपको लेंथ हो या पीरियड हो, दोनों में है ना, कोई भी एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा, या तो लेंथ या फिर पीरियड। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 200 करना है, और कोई भी सेटिंग चेंजेस नहीं करनी है। स्टाइल का जो है, आप स्टाइल में अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रिसीजन है ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। और ईएमए जो टिक लगा हुआ है ये टिक लगा हुआ रहने देना है। कलर जो है आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना। तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा क्योंकि वाइट स्क्रीन है। अब मैंने क्या किया, 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लिया। अब इसका काम क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेंड को पहचानना चाहते हैं, ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है जो आपको सही ट्रेंड पहचान कर देता है ना।
इसमें आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है, कुछ भी और इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है फॉर चेकिंग द ट्रेंड। मतलब कि ट्रेंड को चेक करने के लिए 200 के अलावा कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अब आप ट्रेड कैसे लेंगे? तो ट्रेड लेने के लिए हमें एंट्री पॉइंट को जानना ज़रूरी है। तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड देखने के लिए ही 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया है। तो आप भी लगा लेना। इसके बाद फिर से वापस वही ऑप्शन पे आना है जो FX लिखा हुआ है, इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी, और कोई ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लोग जानते हैं, इसको RSI कहते हैं, है ना। तो ये RSI इंडिकेटर मैंने लगा लिया है। अब इसमें जो भी सेटिंग्स हैं इसको चेंजेस नहीं करनी है, 14 का ही रहने देना है। अगर आप चाहें तो इसको 20 कर सकते हैं, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको 20 भी कर सकते हैं या 40 कर सकते हैं, लेकिन 14 या 20 इसके अलावा कोई भी तीसरी सेटिंग नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पे 14 लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर 14 ही अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये जो पेयर है यूरो USD का है, टाइम 30 मिनट का है, और इसके बाद 14 का जो RSI मैंने लिया है। तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा, आपको ट्रेंड को पहचानना है। तो जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। तो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ऊपर की तरफ टर्न हो रही है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखें तो कहीं पर भी जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ टर्न नहीं हुई है। यहाँ पे भी थोड़ी टर्न हुई है, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट है ना, मतलब कि सीधा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ घूम गया है ना। तो अब ये क्या हुआ, ये जो है ना ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट बुलिश हो रही है। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आपको ये नहीं देखना है। आपको सीधा सीधा मूविंग एवरेज की लाइन देखनी है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ घूम रही है ना। तो ये ऊपर की तरफ टर्न हो चुकी है, तो ऑलरेडी इसका मतलब ये होता है कि 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि पहले से जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है ना। मतलब कि काफ़ी लंबे समय से मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अचानक से ऊपर की तरफ मूव हो गई है, और ये देख करके पूरा क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रही है। तो अब रही बात कि हमने ट्रेंड तो पहचान लिया, बट हमें एंट्री कैसे लेना है। तो ये जो RSI हमने लगाया है, इसको हमने इसी के लिए लगाया है कि RSI जब 30 पे आता है, ठीक है, RSI यहाँ पे आप देखिए 30 पे आया है ना। और इसके बाद अगर हम पीछे की तरफ चलें थोड़ा सा, मैं हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा, लेकिन पहले आप कुछ चीज़ को यहाँ पे समझ लें, है ना। RSI यहाँ पे भी 30 पे आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, नीचे की तरफ आया है ना। तो अगर आप सिर्फ RSI की मदद से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, RSI यहाँ भी 30 पे आया है, और RSI जैसे ही 30 पे आया है, बाई होने के बजाय उल्टा हुआ है, मार्केट सीधा नीचे गया है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में गिरा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो RSI 30 पे आया है और यहाँ से ऊपर गया ही नहीं है मार्केट। एक बार जंप हुआ भी तो उस लेवल पे गया जहाँ पे आपका ट्रेड था, मतलब कि आपको पहले लॉस मिला है, फिर आपके जो ट्रेड लेवल्स हैं वहाँ पे मार्केट टच हुआ है और फिर नीचे ही गिरा है ना। इसके बाद और पीछे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें RSI 30 है, और जैसे ही आपने बाई किया है अकॉर्डिंग टू RSI विदाउट द एनी अदर इंडिकेटर, ओनली अकॉर्डिंग टू RSI अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो आप ये देखिए कि मार्केट डायरेक्टली नीचे गया है, थोड़ा सा भी वहाँ से ऊपर नहीं गया है ना। फिर इसके बाद हम यहाँ पे भी देखें, लगभग RSI 30 पे है और आपने यहाँ पे बाई किया है। ये वाला जो कैंडल था इसके अकॉर्डिंग RSI जब 30 पे था तो यहाँ से मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरा है। तो अब ये 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने से
फ़ायदा ये हुआ है कि जब आपने देखा अकॉर्डिंग टू 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपने ये देखा कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रही है, तो अब क्या हुआ, आपको ये पता चल गया पहले कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो अब रह गया एक ही सवाल कि आपको एंट्री कहाँ पे करना है। तो एंट्री के लिए यहाँ पे अब RSI यूज़ करना है, ना कि ओनली RSI यूज़ करना है, ठीक है। साथ में 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंड के लिए यूज़ करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अभी आप देखें RSI 30 आया, मार्केट ने बेहतरीन जंप लिया, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, करना क्या है आपको टेक प्रॉफिट के लिए, है ना। तो टेक प्रॉफिट जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब RSI 70 पे है तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सेल करना है। जी नहीं, जब आपने यहाँ पे बाय लिया है, RSI 70 पे है, तो आपको ये देखना है कि जो मूविंग एवरेज है 200 का, उसमें कोई चेंजेस आया है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप देखें जब RSI 70 पे है तो मूविंग एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, मतलब कि नीचे जाने वाला कोई भी ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें जब RSI 70 पे है, तो जैसे ही 70 पे है यहाँ से पीछे की तरफ आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज में जो हमें दिखाई दे रहा है एक अप ट्रेंड नज़रिया दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे हम देखें RSI 70 पे है, लेकिन फिर भी मूविंग एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। फिर हम यहाँ पे देखें RSI 70 है ना। ये मैं टेक प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ, RSI 70 टेक प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखें कि RSI 70 पे है, लेकिन जो हमारा 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, जो कि अगर आप RSI 70 की बात कर रहे हैं तो फिर ये सेल का मूव होना चाहिए जो मूविंग एवरेज में नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि RSI हमें गलत कॉल दे रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें जब RSI 70 है तो अब ऐसा लग रहा है मानो मूविंग एवरेज टर्न करेगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मूविंग एवरेज मूवमेंट, आप ये देखिए यहाँ तक जो मूवमेंट था इसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एकदम से सीधा हो गया है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि ये जो 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर आप इसको मिला के RSI यूज़ करते हैं तो आपको टेक प्रॉफिट भी बहुत ही बेहतरीन मिलता है और इसके साथ में एंट्री भी ज़बरदस्त मिलती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये RSI 30 है, बट यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है ये बिल्कुल सीधा हो गया है और ये अप ट्रेंड के बाद का मूवमेंट है ना। अप ट्रेंड के बाद मार्केट बिल्कुल सीधी हो गई है और जो RSI लेवल है वो 30 पे है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी बाई नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि जब RSI 30 पे है तो आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज का मूवमेंट देखना है एक रेगुलर डाउन ट्रेंड के बाद, जब वो घूम रही है और RSI 30 पे है तब हम ट्रेड करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें RSI 30 पे है, लेकिन आपका RSI के अकॉर्डिंग अगर आप देखते तो आपको यहाँ पे बाई करना था, लेकिन आपको ज़बरदस्त यहाँ पे लॉस होगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी। अब यहाँ पे आप देखें RSI 70 पे है, अब मैं सेल के लिए बता रहा हूँ, ये RSI 70 पे है लेकिन जो मूविंग एवरेज है ये बेरिश है, मतलब कि जो RSI कह रहा है वही मूविंग एवरेज कह रहा है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सेल ले सकते हैं और देखिए मार्केट यहाँ से नीचे ही रहा है। तो RSI के साथ में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करके इस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब ये जो मैंने सेल के लिए बताया है कि RSI 70 पे हो और मूविंग एवरेज बिल्कुल डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेक प्रॉफिट क्या रहेगा, तो टेक प्रॉफिट जो रहेगा, या तो आपने जहाँ पे ट्रेड लिया है इससे ऊपर मार्केट जाता है तो आपको क्लोज करना है, ये आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन टेक प्रॉफिट ये रहेगा कि जब आपने सेल लिया है, मूविंग एवरेज को देखा, मूविंग एवरेज बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, RSI 70 पे है, आपने ट्रेड लिया सेल का, है ना। मैं फिर से रिपीट करता रहता हूँ। तो जब 30 पे चला जाता है ना, आपके ट्रेड लेने के बाद 30 पे चला जाता है तो आपको अपना जो ट्रेड का पोजीशन है वो क्लोज कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी देख लेना है कि जो मूवमेंट है मूविंग एवरेज का 30 पे जाने के बाद
वो बेयरिश ही है ना। तो अगर वो बेयरिश ही है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि जब RSI 70 पे है और मूविंग एवरेज की जो मूवमेंट है वो बेयरिश नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टेक प्रॉफिट क्लोज नहीं करेंगे, टेक प्रॉफिट नहीं लेंगे, है ना। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखें कि जब हमने सेल लिया है और सेल लेने के बाद RSI 70 पे 30 पे है, तो जो मूविंग एवरेज का मूवमेंट है पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा सीधा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अगर ये रेगुलर रहता है जैसे पहले के मूवमेंट में है ना, तो रेगुलर अगर ये डाउन ट्रेंड में ही शो करता है, चेंजेस नहीं होता है 30 पे जाने के बाद भी, तो हम सेल का पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, है ना, ये 70 पे गया है, ठीक है, और फिर ये करीब करीब 62 के आसपास है, तो हमने यहाँ पे तो सेल नहीं लिया, लेकिन अगर हम यहाँ के हिसाब से देखें RSI 70 पे है और ये बिल्कुल सीधा हो गया है, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जब ये 30 पे गया है तो हमें सेल का ट्रेड क्लोज नहीं करना है। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड की तरफ नहीं है, मतलब कि ट्रेंड जो है सेल की तरफ कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। तो ये है एक सही तरीका RSI को यूज़ करके पैसा बनाने का। विदाउट एनी अदर इंडिकेटर आप RSI को यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे RSI के साथ में 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताया, आप अपने हिसाब से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मैंने आपको मना नहीं किया है। बट ये जो वीडियो है इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कोई भी बंदा यूट्यूब पे इस चीज़ के बारे में नहीं बताता है कि RSI के साथ में कौन सा इंडिकेटर आप लगाएंगे तो आपको ट्रेंड सही पता चलेगा। तो इसी तरह से और भी वीडियोस आती रहती हैं, बट फ़र्क ये है कि मैं जब तक एनालिसिस नहीं करता हूँ इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो मैं अपलोड नहीं करता हूँ, कोई भी वीडियो हो, है ना। ऐसा नहीं कि ये वीडियो हो, इससे पहले की भी जो वीडियो है अगर मैंने कोई भी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से भी ली होती हैं तो मैं ये वीडियो में ज़रूर बोल देता हूँ। तो ये जो वीडियो है ये पूरा कंप्लीट हमारा ही स्ट्रेटजी है, मैंने इसमें कोई भी इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जानकारी इकट्ठा नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।